हेलो दोस्तों, मैं BS राजपूत मैथमेटिक्स। जैसा कि आपको पता है कि RBSP की 10वीं क्लास की परीक्षाएं 12 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। तो अपना विषय गणित जिसका पेपर 24 फरवरी को है कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर आपको मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। जैसे कि अपना पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। देखो, इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वास्तविक संख्या से संबंधित। इसके देखो, पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। ज़्यादा नहीं, कोई 10 से 12 प्रश्न है। उनमें से आपको लगभग 3 प्रश्न आएंगे। इसमें से एक प्रश्न 1 नंबर का, एक 1 नंबर का और एक 2 नंबर का है। ठीक है ना। देखो, पहला प्रश्न अपना कैसा सा देखिए। दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती है। ये प्रश्न आपको ऑप्शन टाइप के रूप में मिल सकता है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। इसका आंसर होगा अनंत। कितना होगा? प्रश्न नंबर 2, वर्गमूल के अंदर आने वाली वर्गमूल के अंदर आने वाली अभाज्य संख्या होती है। जैसे कि वर्गमूल या अंडर रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या आ रही है तो वो संख्या होती है। ये भी आपको ऑप्शन टाइप के रूप में आ सकता है, रिक्त स्थान के रूप में आ सकता है, और इसका आंसर होगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये अपना वर्गमूल है, मान लो 2 आएगा। 2 क्या संख्या है? अभाज्य संख्या है। अब एक वर्गमूल 2 या फिर अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, एक सवाल और देखो, प्रश्न नंबर 3। इस चैप्टर में एलसीएम व एचसीएफ मेन फैक्टर क्या है? इसमें एलसीएम और एचसीएफ, वहां से आपको एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा। जैसे देखो, आपसे पूछ सकता है 8 व 10 का एचसीएफ होगा। 8 व 10 का एचसीएफ होगा। संख्या जरूर चेंज हो सकती है, लेकिन तरीका यही रहेगा करने का। जैसे देखो, क्या पूछा है? एचसीएफ पूछा। अपन इसके अगर अभाज्य गुणनखंड करें 2 के, 2 का भाग दें 4, फिर 2 का दें 2, फिर 2 का दें 1। इस प्रकार अपन 10 का अभाज्य गुणन करते हैं। 2 का भाग दें 5, 5 का दें 1। क्या है? देखो, 8 और 10 लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 इंटू 5 इंटू 1। इधर भी 1 है। कॉमन फैक्टर अपना क्या है? 2। इसका एचसीएफ कितना हो गया? 2। ठीक है दोस्तों, आप तीनों प्रश्नों के एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। वीडियो को पॉज करके रोक के आराम से देख सकते हो। अच्छे प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो प्रश्न नंबर 4। देखो, 4 को करने से पहले नोट है। नोट क्या? देखो, HCF
और कोई अपने पास दो संख्याएं का मल्टीप्लाई एलसीएम, दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल हमेशा कैसे होता है, बराबर। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, नोट है आपके लिए। ये आपसे संबंधित पूछ सकता है शीर्षक कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के लिए एलसीएम व एचसीएफ में क्या संबंध होता है, ये आपसे पूछ सकता है, रिक्त स्थान पूछ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर चार ऑप्शन देके सत्य पूछ सकता है, कौन सा इनमें से सत्य होगा। देखो इस पर प्रश्न देखो, दो संख्याएं दो संख्याओं का HCF 27 व LCM 162 है, तथा उनमें से एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या होगी, तो दूसरी संख्या होगी। ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकता है, या तो आपको दोनों संख्या दे देगा, इन आपको चार चीज, दो संख्याएं एलसीएम और एचसीएफ, इनमें से आपको तीन चीज देगा, एक चीज आपसे पूछेगा। 100% है, आपको इनमें से तीन देगा और एक पूछेगा। जैसे इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले आप इस कदम को आप लिख दोगे जो अपने ऊपर लिखा हुआ नोट के रूप में, ठीक है ना। आपका दे रखा है एचसीएफ, कितना दे रखा है 27 इंटू एलसीएम दे रखा आपको 162 बराबर। कोई भी एक संख्या मान लो, आपको दे रखी मतलब ए का मान मान लो 54, तो उससे क्या पूछा है, बी का मान, मतलब दूसरी संख्या पूछी है उससे। आप लिख भी सकते हो पर माना पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी, ठीक है ना। 27 एकम 27 और 27 गुना 14 कितना आया, 162/2 बराबर कितनी, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 एकम 2, बी बराबर 81। मतलब दूसरी संख्या क्या हो गया आपकी 81। 4-5 तरह के इसमें सवाल बनते हैं, या तो आपको ऐसे पूछेगा एलसीएम देगा और दो संख्या देगा, या फिर आपको एलसीएम पूछेगा एचसीएफ देगा, या फिर दो संख्याओं का नतीजा देगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो। करीब ऐसे 10-12 सवाल हैं टोटल इस चैप्टर से, ठीक है दोस्तों। और देखो सवाल, जो एक प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से अपरिमेय संख्या है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है, आपको ऑप्शन के रूप में पूछ सकता है। √256, √343, √625 और ऑप्शन बी 2.12। आपसे सब पूछ सकता है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है। देखो इसका सॉल्यूशन, आंसर तो इसका ए बेटा, ठीक है, आंसर इसका ए बेटा। देखो अपना ऑप्शन ए ये होता है अपना 16 का वर्गमूल। अब 16 बटा अपन 1 ले सकते हैं, तो कैसे हुए परिमेय। ये देखो ये 25 का वर्गमूल है, तो 25/1 ये कैसी हो गई अपरिमेय। अब ये देखो इसको अगर पॉइंट के बाद कोई दशमलव पर को संख्या दरा के और उनके ऊपर बार रखा है, मतलब संख्या रिपीटेशन हो रही है, तो वो भी कैसे होंगी, p/q के रूप में होंगी, मतलब परिमेय संख्या होगी। परंतु यहाँ देखो ये कितना होगा 343,
अगर हम 343 के गुणनखंड करते हैं तो अपना कितना बनता है, देखो 343 क्या आएगा, 7 भाग 2, 7 चौके 28, कितने बचते हैं 6 और 7 नाम 63, 7 7 49 और 7 एकम 7, कितना आया, मतलब आप इसको 7 इंटू 7 इंटू 7 ले सकते हैं। 345 को जोड़े के रूप में 7 भरा गया, अंदर क्या बचा 7 अंडर रूट 7, और हम जानते हैं कि अंडर रूट 7 कैसे संख्या है, अब 7 कैसी है अभाज्य, और वर्गमूल के अंदर कैसे होगी अपर में, अपर में संख्या का इंटू किससे करें हम, पर में संख्या क्या आएगा अपर में संख्या। तो दोस्तों एक प्रश्न आपको, ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। एक प्रश्न को देखो ऑप्शन के रूप में, दो या दो से अधिक, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का HCF होगा, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF होगा। देखो इसका आंसर हमेशा कितना होगा 1। ऑप्शन के रूप में आपसे पूछ सकता है, लेकिन एक नंबर का सीधा प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, आप नोट कर सकते हो, 6-7 प्रश्न हो गए आपके। और देखो आपसे किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ सकता है। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का जरूर आएगा। वो प्रश्न क्या आता है, देखो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपर में संख्या है। आपसे पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपर में संख्या है। देखो उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम के रूप में, 2 नंबर का सवाल अगर आया तो माना, आपको सर्वप्रथम एलान की माना 5 प्लस अंडर रूट 3 एक पर में संख्या है। कैसी मान लें हमने, पर में संख्या। जब पर में संख्या होगी तो अपन इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। 5 प्लस के अंडर रूट 3 बराबर p अपॉन q। q का मान 0 नहीं होगा तथा p, q के संख्याएं से अभाज्य होना। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं इसको अपन अंडर रूट 3 बराबर p बटा q माइनस के 5 लिख सकते हैं। इसको समीकरण नंबर 1। अब देखो, चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं, अंडर रूट 3 एक अपर में संख्या है। कैसी है, अपर में संख्या है। p अपॉन q माइनस 5 ये कैसी है, पर में। क्या संख्या है, पर में संख्या है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है इस बराबर का, इसका मतलब होता है कि दोनों तरफ LHS और RHS जो भी चीज लिखी वो कैसी है, बराबर है। अब एक चीज बताओ, पर में और अपर में बराबर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। इसलिए समीकरण 1 संभव नहीं है। जब अपन समीकरण 1 संभव नहीं है तो इसलिए 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपर की संख्या है। ठीक है दोस्तों, इसकी जगह आपको कुछ भी आ सकता है, 6 प्लस अंडर रूट 2 3 माइनस अंडर रूट 5, कोई ऐसा भी प्रश्न आपसे इससे बन सकता है।
आपको इस प्रकार से करना होगा, आपको 2 नंबर इस प्रश्न में मिल जाएंगे। नोट कर सकते हो आप। एक प्रश्न और भी अच्छा है, जो क्या प्रश्न है, पाई किस प्रकार की संख्या है। जो पाई है वो किस प्रकार की संख्या है। आपको मैं ऑप्शन दूं, देखो पाई में बी पूर्ण, ऑप्शन सी प्राकृतिक, ऑप्शन डी अपर। और एक प्रश्न और है, वो क्वेश्चन देखो, वो क्वेश्चन क्या है, निम्न में से अपर में संख्या है। दोनों प्रश्न पूछे हुए हैं, ये प्रश्न तो राजस्थान का पूछा हुआ, वो ना सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ। देखो इसमें ऑप्शन देखो, 22/7, बी देखो 2, सी देखो 2.23 के ऊपर 12, और डी ऑप्शन देखो अपना 2.26489812। देखो क्या पूछा है, पाई किस प्रकार की संख्या है, इसका आंसर अपर में संख्या। ठीक है ना, फिक्स है। देखो निम्न में से अपर में संख्या है, क्या पूछा, देखो अपर में संख्या। अब ये मत मानना कि पाई का मान कितना होता है 22/7, तो क्या होगा ये अपर में आंसर, यहाँ अपर में नहीं, ये कैसी है पर में, क्योंकि ये p/q के रूप में लिखा जाता है। दो ये संख्या हो गई पर में। ये भी देखो क्या है, दशमलव के बाद संख्या रिपीटेशन हो रही है, तो कैसी हो गई पर में। ये देखो दशमलव के बाद संख्या शांत नहीं हो रही है, ना ही संख्या रिपीट हो रही है, तो कैसी हो गई है अपर में। ठीक है, एक सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है, सिद्ध कीजिए √5 या फिर √2 या √3 एक अपर में संख्या है। ठीक है दोस्तों, अच्छे प्रश्न है, आपसे पूछ सकते हैं। 2-3 प्रश्न और रहेंगे, वो भी आपको भी मैं नोट कर रहा हूँ, इनसे बातों को जानना नहीं है, सिर्फ संख्याएं चेंज होंगी, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेथड यही है, इसमें से आपको एक नंबर का एक आएगा, एक नंबर का एक आएगा, और एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। पूरा चैप्टर कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। एक तो कंफर्म है कि सिद्ध कीजिए ये वाला सवाल आएगा, और एक आपको लासा मासा का आएगा, ऑप्शन टाइप 2 में आएगा। 2-3 सवाल है, वो भी नोट करा, ये नोट कीजिए। देखो एक सवाल, ये शानदार सवाल है, अच्छा। HCF 306,657 बराबर आपको 9 दिया है, और आपसे पूछा है LCM 306,657 कितना। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में जरूर आ सकता है अगर सीधा वाला सवाल नहीं आता तो। देखो हम क्या जानते हैं, HCF A into V सॉरी A, B मल्टीप्लाई LCM A, B बराबर A into V। हमें अच्छे से इस वाले संबंध को जानते हैं। ठीक है, देखो आपको HCF दे रखा कितना 9, क्या पूछा है LCM, किसका पूछा है 306,657
657। आपको दो संख्या तरह की है, कौन कौन सी? 306 इंटू 657, ठीक है ना। अब देखो मुझे क्या चाहिए? एलसीएम। किसका चाहिए? 306,657 बराबर 306 इंटू में 657 बटे 9, ठीक है। एक कट रहा है 9 से, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 चुका 36, सही है। कितना है? 657 इंटू में 34, जो भी आंसर है अपना गुणा करने पे, ठीक है। इस प्रकार का सवाल आपको जरूर देखने को मिल सकता है और अच्छा सवाल है। हो सकता है आपको यहाँ पे जो बना एलसीएम आए वो आपको दे दे और आपसे क्या पूछते हैं? ऐसे पूछ ले, ठीक है। नोट करो, एक आध सवाल और रहेगी, वो भी आपको नोट कर देता हूँ। एक और तरीका रहेगा, वो भी आपसे पूछ सकता है। देखो, दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी है। ए बराबर रखा आपको x की घात 3 और y की घात 4, और आपको b दे रखा है x स्क्वायर y की घात 3 z है। तो एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है, पूछा हुआ होगा। देखो मुझे क्या चाहिए? एचसीएफ ए कॉमा बी का। देखो सबसे कम वाली घात देखो, उसको कौन से देखो, यहाँ पे कितनी है? x की घात 3, यहाँ पे कितनी है? x की घात 2, कितना आएगा? x स्क्वायर y का 4 और y का की तो क्या आएगा? y घात 3। देखो z की घात 1 है, पर z नहीं है आंसर माइनस। एक देखो एलसीएम ए कॉमा बी का निकालना। देखो मैक्सिमम घात देखो कितनी है? x की घात 3, y की घात 4 और z की घात 1। ये क्या है अपना? एचसीएफ। ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। देखो और प्रश्न बताता हूँ आपको। एक प्रश्न और पूछा हुआ है, अच्छा प्रश्न है वो भी। जब तक आप ये नोट कीजिए। हाँ, एक नोट और ध्यान रखना, अगर कोई तीन धनात्मक पूर्णांक हो उनके लिए देखो एलसीएम ए कोमा बी कोमा सी मल्टीप्लाई एचसीएफ ए कोमा बी कोमा सी बराबर नहीं होता है ए गुणा बी गुणा सी के। ये बात ध्यान रख लेना अच्छे से, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दो सवाल देखो, दोस्तों वीडियो को जरूर पूरा देखना ताकि आपका सवाल मिस ना होगा। जैसे आपके 20 मिनट जरूर बचोगे, 20 मिनट से ऊपर तो नहीं जाएगी वीडियो, 20 से लास्ट 25 मिनट की जाएगी खाली, बस इससे ऊपर नहीं जाएगी, ताकि आपके 4 नंबर जरूर पक्के जाए। अगर आप 25 मिनट में 4 नंबर अपने पक्के कर रहे हो, उसमें आपका क्या जाता है? आपको 4 नंबर मिले दोस्तों, काफी बड़ी बात है स्टूडेंट्स। देखो एक सवाल और शानदार सवाल है। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, उसमें देखो 2 इंटू 3 इंटू 11, ऑप्शन बी दे रखा आपको 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 11, ऑप्शन सी आपको दे रखा है 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13, और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। देखो करना क्या आपको, सबसे पहले 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 2 को भाग दो एक बार, कितना आएगा?
2 सत्ते 14, 1 2 8 16, फिर 2 का भाग दो, कितना आएगा 2 3 6, 1 बचा 2 नाम 18, 3 से 2 13 बार 13 3 39 और 13 1 13, कितना आया 156 बराबर 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। देखो ऑप्शन 9 ए बेटा, ऑप्शन सी इसका। ठीक है, आपसे इसी प्रश्न कैसे पूछ सकता है वो, इसी प्रश्न घुमा के देखो क्या पूछ सकता है प्रश्न, इसी में पूछ सकता है आपसे संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड कर 2 की अधिकतम घात को, दो कितनी है 2 की अधिकतम घात कितनी है 2। आपसे फिर इसी प्रश्न को और घुमा सकता है, संख्या 56 के अभाज्य गुणनखंड कर, यहाँ तक कुछ नहीं हो जाएगा प्रश्न, यहाँ तक क्या दे सकता है गुणनखंड कर घातों का योगफल होगा। देखो कितना है, इसकी घात 1, इसकी घात कितनी हो गई 2 + 1 बराबर के 4। आपसे एक प्रश्न पूछ, ठीक है दोस्तों इससे बाहर तो आपका कुछ भी जाने वाला नहीं है। आपको ये लगभग 15 से 20 सवाल है, आपकी 25 मिनट की वीडियो है, आपके 4 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे, ये बात कन्फर्म है। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर देख लेना। फिर बताना, आपका ये 4 नंबर का चैप्टर है, 2 प्रश्न आएंगे 1 नंबर के और 1 प्रश्न आएगा 2 नंबर का, 2 प्रश्न 2 नंबर 1 नंबर के और 1 प्रश्न अपना 2 नंबर का आएगा। 2 नंबर का प्रश्न जहाँ से वहाँ तक 99.99 यही आएगा कि सिद्ध कीजिए वाला, कि √2 अपर संख्या है, फिर √3 या फिर 6 + √2 अपर संख्या। ठीक है दोस्तों, और एक आपका एलसीएम और एचसीएफ का आएगा। एक आपका नोट है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्या का गुणनफल, ये भी आपसे पूछ सकता है। हो सकता है आपसे इसमें रिक्त स्थान पूछ ले, और आपको ये जो संख्या है इससे पहले जो भी संख्या है आपको ध्यान होना चाहिए। और कौन सी है, पूर्ण का, प्राकृतिक का, पूर्णांक का, सम विषम, भाज्य अभाज्य और वास्तविक संख्या के अंदर भागना, ये क्या होता है परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। परिमेय संख्या के अंदर परिमेय तो वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय अपरिमेय दोनों संख्या रहती है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो कमेंट जरूर करना, ताकि कल मैं आपको इसी बुक के अपने सेकंड चैप्टर के मतलब बहुपद वाले चैप्टर के करीब 15 से 20% करा सकूं, आपका पेपर यहीं से आ जाए, उम्मीद रहेगी। फिर बोल रहा हूँ संख्या जरूर चेंज होती है, तरीका यही रहेगा, और जहाँ से लगता है मुझे संख्या भी चेंज नहीं हो ऐसा भी हो सकता है। और अब 2-3 साल के पेपर जरूर देखना। ठीक है दोस्तों, आपको पसंद आए वीडियो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।